मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त। कलाकारों की इस दुनिया में स्वार्थ, सफलता, धन और महत्वाकांक्षाओं के मध्य जहां इंसानी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती, उसी गंदगी की परिणति थी विमी का जीवन। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद। एक सुंदर महिला जिसका खुद पर गुरूर और सामाजिक दायरों को तोड़ने का दुस्साहस, शोहरत का दीवानापन जिसने वास्तविक जीवन और यथार्थ को बेदखल कर दिया था। आपसे प्यार हुआ, आप खफा हो बैठे मिलके। वह जान नहीं पाई कौन वास्तव में उसका था कौन नहीं। वह मंजिल की राह पर तो थी, पर मंजिल कौन सी है, कैसी है और कहाँ है, शायद उन्हें नहीं पता था। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। और दूषित पुरुषत्व से लबालब भरी इस दुनिया में वह खिलौना बनकर रह गई। आलम तो ये था कि उनकी मौत के समय उनके पास उनका कोई अपना भी नहीं था, ना ही पति, ना ही बच्चे। विमी की मौत की खबर किसी अखबार में आना तो दूर की बात, बल्कि उनके रिश्तेदारों तक उनकी मौत की खबर नहीं पहुंच पाई। उनके मृत शरीर को एक ठेले पर ले जाया गया था। फिल्म इंडस्ट्री में विमी एक ऐसा नाम है जिसने एक समय में शोहरत, दौलत और सफलता कमाई। ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। लेकिन जितनी तेजी से उसने बुलंदियों को छुआ, उससे कहीं तेजी से वह सबकी नज़रों से इस कदर ओझल हुई कि आज शायद ही ये नाम किसी को याद होगा। एक समय था जब बॉलीवुड के गलियारों में विमी इस कदर छाई कि हर कोई उनकी एक झलक पाने को बेकरार रहता था। सी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है। आज हम बात करेंगे उसी अदाकारा की जिसने बेहद कम वक्त में स्टारडम पाया और फिर दूसरे ही पल में उनका स्टारडम ऐसा खोया कि वो हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरों में खो गई। मैं तुझ में हूँ, किससे आगे क्या कहूँ, तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ। किस तरह से ये खूबसूरत अदाकारा गुमनामी के पन्नों में खो गई और कभी वापस ना लौट सकी। एक शादीशुदा लड़की और 2 बच्चों की मां किस तरह से रातों रात बन गई बॉलीवुड की सुपरस्टार। एक समय ऐसा भी था जब विमी बॉलीवुड की डिमांडिंग हीरोइनों में से एक थी। विमी ने उस समय के सुपरस्टार सुनील दत्त, शशि कपूर और राजकुमार के साथ काम किया था। लहू का जाम है जो सुबह शाम पीते। विमी के लिए ये स्टारडम सिर्फ 4 दिन की चांदनी बनकर आया और चला गया। बी.आर. चोपड़ा की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म हमराज सुपर डुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म में विमी के अपोजिट थे उस समय के सुपरस्टार सुनील दत्त, राजकुमार और बलराज साहनी। इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट रहे। इस फिल्म को नेशनल बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड भी मिला था। फिल्म हमराज के लिए बी.आर. चोपड़ा प्लानिंग कर रहे थे एक ऐसे नए चेहरे की जो बिल्कुल यूनिक और दिलकश हो। दरअसल चोपड़ा साहब किसी न्यू कमर को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कई लड़कियों के ऑडिशंस भी लिए, लेकिन बात नहीं बनी। उनकी ये तलाश आकर विमी पर खत्म हुई। संगीतकार रवि ने चोपड़ा साहब को विमी के बारे में बताया। हैरानी की बात तो ये है कि विमी से मिलने के बाद वो एक ही नज़र में चोपड़ा साहब को अपनी फिल्म के रोल के लिए समझ में आ गई। उन्होंने बिना किसी देरी के विमी को फिल्म हमराज के लिए साइन कर लिया। फिल्म हमराज विमी के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई और वो रातों रात सुपरस्टार बन गई। फिल्म हमराज के बाद हर तरफ केवल विमी के चर्चे होने लगे। आलम तो ये था कि विमी हर मैगजीन के कवर पेज पर छा गई। उस समय फिल्म मैगजीन के कवर पेज पर आना ही बड़ी बात मानी जाती थी। विमी का यूं मैगजीन के कवर पेज पर आने का इशारा यही था कि वो एक स्टार बन चुकी हैं, जिसे रातों रात स्टाइल आइकन मान लिया गया। सुंदरता के गुमान और महत्वाकांक्षाओं ने विमी को फिल्मों में ऐसे शॉट देने के लिए प्रेरित किया जो उस वक्त सामाजिक दायरे से बाहर थे, किंतु फिर भी चाहत पूरी ना हो पाई। फिल्म हमराज से विमी ने जितनी तेजी से एक ही दिन में स्टारडम हासिल किया था, उतनी ही तेजी से उन्हें डाउनफॉल का सामना भी करना पड़ा। यूं कह सकते हैं कि विमी एक ही फिल्म के लिए बॉलीवुड में आई और फिर हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरों में गुम हो गई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने फिल्म हमराज के बाद काम नहीं किया। दरअसल फिल्म हमराज के बाद उन्होंने 3 और फिल्में की, जिनमें आबरू, वचन और पतंगा शामिल थी।
लेकिन अफसोस की बात ये कि सभी फिल्में विमी के करियर के लिए डाउनफॉल साबित हुई। फिल्म आबरू में उनके साथ न्यू कमर दीपक कुमार थे, मगर यह फिल्म नहीं चली। इसके बाद विमी ने 2 फिल्में शशि कपूर के साथ भी की। एक थी पतंगा और दूसरी थी वचन। ये दोनों फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। विमी की फिल्में जैसे ही फ्लॉप होने लगी, उन्हें फिल्मों के ऑफर आने भी बंद हो गए। यहाँ तक कि BR चोपड़ा साहब ने भी उनको आगे अपनी किसी भी फिल्म में चांस नहीं दिया। जब विमी का डाउनफॉल चल ही रहा था तो उसी दौरान विमी अपने पति शिव अग्रवाल से अलग हो गई। शिव कलकत्ता के बिजनेसमैन थे। अपने पति शिव से अलग होने के बाद विमी जॉली नाम के शख्स के साथ रहने लगी। कहा जाता है कि जॉली एक ब्रोकर थे। अपने पति को छोड़कर जॉली के साथ रहना उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। विमी के जीवन में जॉली का आना एक भूचाल साबित हुआ। जॉली ने विमी को इस कदर बर्बाद कर दिया कि वो फिर दोबारा संभल न सकी। जॉली के कारण बिजनेस प्रॉपर्टी के अलावा विमी की टेक्सटाइल मिल भी बंद हो गई। हालात इतने खराब हो गए थे कि जिंदगी की परेशानियों से जूझने के लिए विमी ने शराब का सहारा ले लिया। आखिरकार तनाव और तंगहाली ने विमी को शराब का लती बना दिया और जॉली ने भी उसका साथ छोड़ दिया। कहते हैं विमी शराब की चाहत में वेश्यावृत्ति भी करने लगी थी। अंतिम दिनों में सस्ती और घटिया शराब पीने के कारण वह बीमार रहने लगी और फिर एक दिन ये खूबसूरत फिल्मी नायिका 34 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन पीछे बहुत से सवाल भी छोड़ गई। कलाकारों की दुनिया में स्वार्थ, सफलता, धन और महत्वाकांक्षाओं के मध्य जहां इंसानी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती, उस गंदगी की परिणति थी विमी का जीवन। एक सुंदर महिला जिसका खुद पर गुरूर और सामाजिक दायरों को तोड़ने का दुस्साहस, शोहरत का दीवानापन जिसने वास्तविक जीवन और यथार्थ को बेदखल कर दिया था। वह जान नहीं पाई कौन वास्तव में उसका था, कौन नहीं। वह मंजिल की राह पर तो थी, पर मंजिल कौन सी है, कैसी है, कहाँ है, शायद उन्हें नहीं पता था। और दूषित पुरुषत्व से लबालब भरी इस दुनिया में वह खिलौना बनकर रह गई। आलम तो ये था कि उनकी मौत के समय उनके पास उनका कोई अपना नहीं था, ना ही पति और ना ही बच्चे। विमी की मौत की खबर किसी अखबार में आना तो दूर की बात, बल्कि उनके रिश्तेदारों तक उनकी मौत की खबर तक ना पहुंची। उनके मृत शरीर को एक ठेले पर ले जाया गया था। तो दोस्तों, ये थी मशहूर अभिनेत्री विमी के अंतिम क्षणों की दास्तां। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।